बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई बुज़ुर्गों, दोस्तों, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, हिफ्ज़ अमान में रखे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, ख़ास करके आज मेरा बात करने का मकसद ये है कि फरमाया आज हर कोई शख्स जो है हमारे नबी अलैहिस्सलाम के बारे में उंगली उठा रहा। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया उसमें सबसे बड़ी गलती हमारी है, इसलिए कि हमारे बड़े हमें कुछ काम बताए, हम वो काम छोड़ दिए। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, फरमाया हमारे बड़ों ने एक बात ये कहा कि सबसे पहले फरमाया हमारे नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को हम मेरे दोस्तों अमल में लाएं। हमारी नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को अगर हम अमल में लाएंगे तो मेरे दोस्तों हमारा चलना, हमारा फिरना, हमारा बात करना, हमारा किसी से लेन देन करना, ये सारी चीज़ें मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, उनको जब समझ में आएंगी कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम जो है ऐसे कारोबार किया करते थे, ऐसा लेन देन था, हुजूर का ऐसी ज़िंदगी थी, घरेलू माहौल के अंदर भी, बाहर के माहौल के अंदर भी। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, छोटी सी मिसाल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हमारे नबी अलैहिस्सलाम की मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, अखलाक़ी एतबार से कैसे थे। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया हुजूर ने ये फरमाया कि फरमाया अगर कोई तुम्हारे रिश्तेदार में तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म कर रहा, फिर फरमाया तुम उस पर जुल्म मत करो, बल्कि फरमाया तुम उसके ऊपर एहसान करो। अब मेरे दोस्तों, हमारी नबी की ज़िंदगी हमारे सामने है, मक्के की ज़िंदगी हमारे सामने है। एक तनहा इंसान मेरे दोस्तों पूरे अरब को लेके चले थे। बताओ कोई मामूली काम था। चारों तरफ से मेरे दोस्तों दुश्मन खड़े हो गए, नमाज पढ़ रहे तो मेरे दोस्तों जो ओजड़ी ला के डाल दिए। अब बोलो कितनी बड़ी बात है। उसके अंदर हुजूर ने हिम्मत नहीं हारी, यानी अपने अखलाक की दावत दी वहाँ पर। फरमाया मेरे दोस्तों अपनी ज़बान से भी और अपने हाथ से भी मेरे दोस्तों उनको जवाब नहीं दिए। फरमाया क्या हो गया। बुढ़िया जाने लगी तो बोले कि अम्मा कहाँ का इरादा है। कहने लगे बेटा मैं यहाँ से छोड़ के जा रही। कहने लगे अम्मा ये तेरी जो पोटली है ना, मेरे सर पे मैं ले तो इसको दे दे। उसके बाद में मेरे दोस्तों वही जो पोटली थी वो अपने सर पे रख लिए, अब चलने लगे। अब जाने लगे तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, वो बुढ़िया की सारी बातें हुज़ूर अलैहिस्सलाम सुन रहे और कहने लगे अम्मा तो ये क्या बात है, ये क्यों छोड़ कर जा रही हो तुम मक्का। कहने लगी बेटा यहाँ पर कोई मोहम्मद नामी एक शख्स आया है जो हमारे बुतों को बुरा भला कहता है और यहाँ हमारे बुतों की इबादत से रोकता है, वो एक अल्लाह की दावत देता है। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हुजूर उसकी पूरी बातें सुनने लगे। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, जब गए वहाँ पर जहाँ तक वहाँ जाना था वहाँ पर गए, फिर उसकी पोटली उसको दे दिए, वापस होने लगे तो उसने पूछा बेटा मैं तेरे को पूरा अपनी कारगुजारी सुनाई, तो अपना तारुफ नहीं कराया, तू कौन है। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया माँ तू जिसकी ग़ीबत कर रही थी, जिसके बारे में बुला भला कह रही थी, मैं वही मोहम्मद हूँ। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, उसने ये अल्फाज को सुना तो उसी वक्त मुसलमान हो गई। तो मेरे दोस्तों पहली बात यह है कि हम मेरे दोस्तों हमारे नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को फॉलो करने वाले बने। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, जब सुन्नतों को फॉलो करेंगे तो लोग हमारी ज़िंदगी को देख के मेरे दोस्तों इनो ऐसे है तो फिर फरमाया इनके मोहम्मद कैसे होंगे ये कहेंगे। दूसरा काम मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, दावत देने के अंदर फरमाया हम ये आगे रहें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हर एक को दावत देते थे मेरे दोस्तों। हम दावत देने के अंदर सुन्नतों की दावत, मेरे दोस्तों दीन की दावत देने के अंदर हमसे जितना हो सका मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों वो दावत देने वाले बने। तीसरा फरमाया मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया हम मेरे दोस्तों उनके लिए दुआ करने वाले भी बने। इसलिए कि मेरे दोस्तों हमारे नबी अलैहिस्सलाम उमर के लिए, अबू जहल के लिए दुआएं की थी और दूसरे हजरत के लिए भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने दुआ की है, वो मनखूल है किताबों के अंदर, हदीस में। तो मेरे दोस्तों ये जो काम है मेरे दोस्तों, एक तो फरमाया हम हमारी नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पे अमल करने वाले बन जाए, हमारी नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पे अमल करने वाले बन जाए। दूसरा मेरे दोस्तों दावत देने वाले बन जाए। जितना हो सका उतना मेरे दोस्तों दावत के अंदर रहेंगे तो मेरे दोस्तों ये फरमाया इंसानों को समझ में आएगा। देखो जो चीज़ मार्केट के अंदर उसको खूब बिकना, वो फैलना बोले तो मेरे दोस्तों आज सारी दुनिया के अंदर दावतें चलने से मार्केट चल रही, दावत चलने से मार्केट चल रही। तो मेरे दोस्तों वो चीज़ ज़्यादा फ़रोख्त होती है जिसकी दावत दी जाती है, जिसके बारे में चर्चे खूब होते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों हज़रत मौलाना तक़ी उस्मानी साहब तराशे के अंदर लिखे, एक ईसाई ने मिलकर कहा एक मौलाना से, मौलाना हमारा मज़हब अंधेरा है, क्रिश्चियंस मज़हब, मगर हम लोगों ने उसको इतनी दावत दी, फरमाया लोगों को वो उजाला नज़र आने लगा।
तुम्हारा मज़हब उजाला है, तुम लोगों ने दावत नहीं दी, जिसके नतीजे में लोगों को अंधेरा नज़र आने लगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। अल्लाह इस जुर्म अजीम को अल्लाह मुझे भी माफ़ करे, अल्लाह आपको भी माफ़ करे। उसके लिए ज़रूरी है दोस्तों, फरमाया दावत देने का मिजाज बनाए हमारे अंदर गैरों के अंदर, हर एक हमारे हुजूर का तारीफ़ तो कराए। मेरे दोस्तों, कई ऐसे लोग हैं मेरे दोस्तों, हमारी कौम को नहीं मालूम कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, हमारी कौम को नहीं मालूम कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कौन है, नहीं मालूम। मेरे दोस्तों, सबसे ज़रूरी है कि हम ये दावत के अंदर लाए और मेरे दोस्तों अखलाक़ी एतबार से भी अच्छे हो। तीसरा फरमाया मेरे दोस्तों, दुआओं के अंदर मेरे दोस्तों ख़ास करके दुआ करने वाले बने। मेरे दोस्तों, दुआ करने वाले बने। दुआ एक मोमिन का हथियार है, आज नहीं तो कल। मेरे दोस्तों, हमारे आका इस्लाम ने मेरे दोस्तों तैफ के अंदर जो मार खाने के बाद क्या फरमाया, जिब्रील अमीन ने आकर कहा, ए नबी, ये आपका एक फरिश्ता है जिसको पहाड़ों की खिदमत है, अगर आप इसको हुक्म दे तो इन्हें पूरा काम कर देंगे। मैंने फरमाया अल्लाह के नबी ने, मैं उम्मीद रखता हूँ अगर ये नहीं हुई तो इनके बाद वाले मुसलमान हो जाएंगे। ये थे मेरे दोस्तों हमारे आका इस्लाम के करीम अखलाक। इसलिए हम सब के लिए ज़रूरी है कि हमने किसी को दावत नहीं पहुंचाई, दावत नहीं दिए, अखलाकी एतबार से भी हम नीचे गिरे हुए हैं, नबी की सुन्नत के एतबार से नीचे गिरे हुए हैं। लोग ये सोच रहे कि भाई दीन कोई ऐसा मज़हब है, दीन कोई ऐसा मज़हब है। इसलिए मेरे दोस्तों, हम सब के लिए ज़रूरी है कि हम दावत देने वाले बने, सुन्नतों पे चलने वाले बने, दुआएं मांगने वाले बने। अल्लाह मेरे को आपको अल्लाह के नबी की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए।